नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ERPD एजुकेशन में। जैसे कि हमने फिजिक्स के डोज वाइज सीरीज करवा रहे हैं, उसमें से 6 सीरीज हो चुके हैं। तो आज 7वें सीरीज का स्टार्ट करते हैं। अगर आप इससे पहले वाले सीरीज नहीं देखे हैं तो जाके वो देखें। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका दे देंगे। सारा जितना डोज है ना, सबका 1-2 करके आप वहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। इससे पहले हमने लगभग 190 क्वेश्चन करवा चुके हैं। लगभग आपका आधा फिजिक्स हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मतलब 6 चैप्टर का, तो 3 चैप्टर के आसपास लगभग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है। क्या होता है? विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ठीक है, 1 वाट बराबर जिसको W से डिनोट करते हैं। डिनोट मतलब सूचित करते हैं। सूचित करते हैं किससे? W से। 1 W बराबर क्या? 1 वोल्ट गुना एम्पियर। 1 W बराबर क्या होता है? 1 वाट बराबर वोल्ट गुना एम्पियर। 1 वोल्ट या गुना एम्पियर। विद्युत ऊर्जा का मात्रक वाट घंटा WH होता है। विद्युत घंटा का मात्रक क्या होता है? वाट घंटा होता है। विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक वाट घंटा होता है। WH होता है, मतलब वाट घंटा। ठीक है। माइकल फेराडे ने 1831 ईस्वी में विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कौन दिया था? माइकल फेराडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कौन दिया था? माइकल फेराडे ने। कब दिया था? 1831 में। माइकल फेराडे ने क्या दिया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया था। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित करने वाले युक्ति को दिक् परिवर्तन कहते हैं। जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को प्रवाह का उत्क्रमित करता है उसे क्या कहते हैं? दिक् परिवर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दिक् परिवर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दिक् परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। KWH मतलब किलोवाट। मतलब आप लोग जैसे व्यापारिक मतलब क्या? अगर किसी को आप विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने मतलब यूज करने देते हैं या बेचते हैं, कोई भी कंपनी जैसे देता है, तो उसको कौन सी में? किलोवाट घंटा में विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? कोई देश दूसरे देश को विद्युत ऊर्जा देगा तो उसको कौन सी में मापेगा? किलोवाट घंटा में। किसको? किलोवाट घंटा में। KWH क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है। इसी में आप किसी से लेते हैं या देते हैं विद्युत ऊर्जा, जिसे बोलचाल में यूनिट कहते हैं। जैसे अपने लोग भी घर में क्या कहते हैं कि अब की बार कितना यूनिट उठा, या किसी को पड़ोसी को पूछते होंगे कि तोहर क्या यूनिट एला? हमार इतना यूनिट एले। ठीक है, यही यूनिट है। इसी को व्यापारिक मात्रक के किलोवाट घंटा। आप किलोवाट घंटा ही है, लेकिन आप क्या कहते हैं? यूनिट में कहते हैं, जिससे यूनिट भी बोलचाल की भाषा में यूनिट कहते हैं। 1 मतलब 1 किलोवाट घंटा बराबर मतलब 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 × 10⁶ जूल। कितना होता है? 3.6 × 10⁶ जूल। कितना होता है? 3.6 × 10⁶ जूल। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, या 1 किलोग्राम जितना होता है वही 1 किलोवाट है। किलोग्राम होता है, यहाँ वाट होता है। किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। नेक्स्ट देखते हैं। कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति किसे कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं, या कार्य सिंपल भाषा में शक्ति किसे कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, या कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, ऐसे बोलिए, ऐसे याद रहने में अच्छा आसान होगा। शक्ति कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का एक अन्य मात्रक अश्व शक्ति होता है, जिसको 1 HP कहते हैं। इसको हिंदी में HP मतलब हॉर्स पावर। HP देखिए, लिख देते हैं यहाँ। HP भी होता है इसका। HP 1 HP। आप लोग को पूछेगा ये क्वेश्चन कि 1 HP इक्वल टू कितना होता है? 1 HP इक्वल टू कितना होता है? 746 वाट। कितना? 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। अश्व शक्ति बोलिए या हॉर्स पावर बोलिए या HP बोलिए, कितना होता है? 746 वाट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जूल प्रति सेकेंड को क्या कहते हैं? जूल जे पर एस मतलब जे मतलब जूल प्रति सेकेंड। प्रति मतलब क्या? भागा। प्रति सेकेंड को वाट कहते हैं।
जूल प्रति सेकंड को क्या क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। जूल प्रति सेकंड को क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। जूल प्रति सेकंड को वाट कहते हैं। विद्युत बल्ब में तंतु टंगस्टन धातु का बनता है। पूछेगा विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है, तो कहिएगा टंगस्टन से। किससे बना होता है विद्युत बल्ब का तंतु, टंगस्टन से। टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन की प्रतिरोधकता और गलनांक अत्यधिक उच्च होता है। पूछेगा टंगस्टन का ही प्रयोग विद्युत बल्ब में क्यों किया जाता है, क्योंकि टंगस्टन की प्रतिरोधकता और गलनांक क्या होता है, अत्यंत उच्च होता है। आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन में या 2 नंबर क्वेश्चन में आएगा, विद्युत बल्ब में टंगस्टन धातु का ही उपयोग क्यों किया जाता है। तंतु जो था टंगस्टन का ही क्यों होता है, क्योंकि टंगस्टन का इसीलिए करते हैं क्योंकि टंगस्टन का क्या होता है, प्रतिरोधकता और गलनांक अत्यधिक उच्च होता है। क्या होता है, प्रतिरोधकता और गलनांक अत्यधिक उच्च होता है, ठीक है, इसीलिए करते हैं। टंगस्टन का क्या होता है, प्रतिरोधकता और गलनांक उच्च होता है। फिर से क्या होता है, उच्च होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नाइक्रोम की प्रतिरोधकता को गलनांक, नाइक्रोम की प्रतिरोधकता और गलनांक उच्च होता है। नाइक्रोम का भी प्रतिरोधकता और गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। नाइक्रोम का भी, टंगस्टन के साथ साथ नाइक्रोम का भी प्रतिरोधकता और गलनांक उच्च होता है। बिजली के उपकरणों की सुरक्षा के लिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है। बिजली की मतलब आप लोग के घर में जो है फ्यूज क्यों लगाते हैं, जिससे बोर्ड में होता है कि फ्यूज खींच लिए, मतलब कोई भी कहता है किसी को काम लगता है तो मतलब अगर बिजली ठीक करना होता है तो क्या कहते हैं, हेरे जाके फ्यूज खींच ले, या जाके फ्यूज खींच लेते हैं अपने लोग। तो क्या होता है कि मतलब फ्यूज खींच लेने के बाद क्या होता है, उसका इधर लाइन नहीं आ पाता है। अगर यहाँ कह रहा है बिजली के उपकरणों में सुरक्षा के लिए फ्यूज का उपयोग किया था, मतलब वो फ्यूज जो होता है, अगर आपको क्या होगा कि वो मतलब कभी ज़्यादा वोल्टेज आ गया तो क्या होगा, ज़्यादा वोल्टेज आने के बाद वो फ्यूज जो होता है, फ्यूज गल जाता है या टूट जाता है। टूट जाने के बाद इधर का मतलब सप्लाई बंद हो जाता है, मतलब आपके घर का उपकरण का सारा का कनेक्शन टूट जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। इससे क्या होता है कि आपके घर में लगा हुआ पंखा बल्ब ये सब जो आप क्या होता है कि आपका नहीं मतलब क्या होता है कि मतलब वो सब बच जाता है। मतलब क्या, अगर पंखा है तो पंखा उड़ने से बच जाएगा, फ्रिज लगा हुआ तो फ्रिज उड़ बच जाएगा। इसीलिए बिजली के उपकरणों में सुरक्षा के लिए फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। फ्यूज का उपयोग किया जाता है। फ्यूज तार पूछेगा फ्यूज तार किसका बना था, आप लोग कमेंट में बताइए फ्यूज तार किसका बना था, नहीं तो हम तो बताएंगे ही फ्यूज तार किसका बना था। शीशा और टीन का बना था। किसका, शीशा और टीन का बना होता। फ्यूज तार शीशा और टीन का बना होता। बिजली के उपकरणों की सुरक्षा, वही फ्यूज तार क्या एक मिश्र धातु है। फ्यूज तार भी कहते हैं मिश्र धातु है। क्या रहेगा, जैसे कि शीशा और टीन का, मतलब ये देखिए मिश्र धातु मतलब नहीं कह सकते। फ्यूज तार क्या बना होता है, छोड़िए, फ्यूज तार बना रहता है किसका, शीशा और टीन का बना रहता है। बिजली के उपकरणों में सुरक्षा के लिए फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। फ्यूज की तार शीशा और टीन के मिश्र धातु का बना होता है। किसका बना था, शीशा और टीन की मिश्र धातु का बना होता है। शीशा और टीन के मिश्र धातु। मिश्र धातु कहते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक धातु मिल जाए तो वो क्या मिश्र धातु कहलाता है। इससे पहले वीडियो में मिश्र धातु का परिभाषा देती है। आपको मिश्र धातु पूछेगा, मिश्र धातु पूछेगा किस में, आपको केमिस्ट्री में पूछेगा, तो केमिस्ट्री का भी हम सीरीज लाएंगे। अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाइए और हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को समय दे पाएँ, ताकि आप लोग का एग्ज़ाम है अच्छे से अच्छे हो जाए, अच्छे से एग्ज़ाम मतलब निकल जाए। और क्या आप लोग अच्छा खासा स्कोर कीजिए। ये सब कर रहे हैं आप लोग के लिए, इसीलिए चूँकि आप लोग मतलब अच्छे खासे स्कोर कीजिए। अच्छे खासे स्कोर मतलब सबका नंबर 70% प्लस आना चाहिए, इस अनुसार से हम करवा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उष्मा का CGS मात्रक। उष्मा का जो देखिए आप लोग पढ़े होंगे 9th में, मात्रक कितने, FPS, MGS और CGS, FPS, CGS और SI पद्धति। 4 प्रकार का MGS भी होता है, 4 प्रकार के होते हैं। SI पद्धति होते हैं, ऐसे सबसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होते हैं। SI पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मतलब इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति सब जो कि सगरे चलता है वही अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। CGS पद्धति में उष्मा का CGS हम अगर 9th का बताएंगे तो वहाँ आपको हम बता देंगे मात्रा कितने प्रकार के होते हैं, और उस पूरे डिटेल से करवा देंगे हम आपको। ठीक है, यहाँ अभी उतना टाइम नहीं है आपके पास, तो उतना हम मतलब डिटेल में नहीं कराएंगे। वो 9th की चीज़ें आप लोग 9th से पढ़े होंगे। CGS मात्रा, उष्मा CGS मात्रा क्या होती है, कैलोरी होती है। उष्मा CGS मात्रा कैलोरी होती है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.2 जूल होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। जर्मन वैज्ञानिक
जो साइमन ओम के नाम और प्रतिरोध का नाम ओम पड़ा। जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम के नाम पे प्रतिरोध का भी नाम ओम पड़ा। इसी तरह से नेक्स्ट वाला हम वोल्ट किसके नाम पे पड़ा, ये सब बताए थे आपको। इधर क्या जर्मन वैज्ञानिक, जर्मनी के वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम, इसी के नाम पे प्रतिरोध का नाम ओम पड़ा। ठीक है, देखते इधर चालक है, मिश्र धातु है, इसका प्रतिरोधकता हम एक बार पढ़ देते हैं, आप लोग याद रखिए तो ठीक है, नहीं तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अभी आप लोग का एग्ज़ाम है, इम्पोर्टेंट तो है, पढ़ना तो है, लेकिन क्या अभी आप लोग का एग्ज़ाम है, कम टाइम है, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने के लिए हम ही ऑनलाइनर लेके आए, नहीं तो हम आपको सब्जेक्टिव लेके आते, 2 सब्जेक्टिव बताते, 15-20 मिनट ले लेते। इससे अच्छा है 2 सब्जेक्टिव के बदले इतना लेके आए कि मतलब एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है, एक चैप्टर के आसपास, आधा चैप्टर तो पर डे ख़त्म कर रहे हैं, मतलब पर वीडियो में। अगर आप पूरे वीडियो को देख लेते तो यहाँ से बाहर क्वेश्चन आपका ना तो सब्जेक्टिव आएगा ना ऑब्जेक्टिव आएगा, इसी के अंदर फिजिक्स का आएगा। मतलब अगर आप 2 या 3 घंटा देते हैं, 3 घंटा या 3.5 घंटा ही होगा, उसमें क्या आपको पूरा फिजिक्स कवर हो जाएगा, इससे बड़ी और क्या हो सकती है। चलिए नेक्स्ट है चालक। ये चालक सिल्वर का प्रतिरोध तो 1.60 × 10⁻⁻8 होता है। कॉपर का 1.62 × 10⁻8 होता है। एल्युमिनियम का 2.63 × 10⁻8 होता है। टंगस्टन का कितना 5.20 × 10⁻10 होता है। देखिए -10 इधर वाला ही देखना, इधर वाला सब सेम आ रहा अभी तक। ठीक है, टंगस्टन का 5.20 × 10⁻8, आयरन का 10.0 × 10⁻8। मिश्र धातु नाइक्रोम क्या है, मिश्र धातु की प्रतिरोधकता 100 × 10⁻6, 100 × 10⁻6। विद्युतरोधी एवोनाइट का प्रतिरोधकता कितना 10⁻15 से 10⁻17 मतलब 17 मतलब 17, 10⁻15 से 10⁻17। नेक्स्ट देखते हैं, मैक्सवेल ने चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा ज्ञात करने के लिए दाहिने हाथ का नियम, दाहिने मतलब दाहिना हाथ का नियम दिए थे, बामा हाथ का नियम दिए थे। आप लोग पढ़े होंगे जरूर, नहीं तो यहाँ हम पढ़ाते हैं जो चीज़, उसी को आप क्या कीजिए अपने घर में बुक उल्टा के देखिए कि कहाँ से क्वेश्चन सही है, हम समझा तो देते ही हैं। मैक्सवेल ने चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा ज्ञात करने के लिए दाहिने हस्त नियम, मतलब पूछेगा मैक्सवेल ने हस्त नियम क्यों दिया, क्योंकि वो क्या ज्ञात करना, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा ज्ञात करने के लिए हस्त नियम दिए थे। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए क्या देते, हस्त नियम देते। मैक्सवेल ने दाहिने हस्त नियम को कॉर्क या शुक्र नियम भी कहते हैं, इसे कॉर्क नियम भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है। टंगस्टन का गलनांक लगभग क्या 3380 सेंटीग्रेड, मतलब 3380 होता है, 3380 होता है। ठीक है, बल्ब के अंदर निम्न दाब पर बल्ब के अंदर जो होता है निम्न दाब पर नाइट्रोजन और आर्गन जैसी निष्क्रिय गैस का मिश्रण भरी होती है। बल्ब के अंदर क्या भरी होती है, निष्क्रिय गैस भरी होती है। कौन नाइट्रोजन और आर्गन जैसी निष्क्रिय गैस, भरी होती है। क्या भरी होती है, नाइट्रोजन और क्या आर्गन जैसी निष्क्रिय गैस भरी होती है। चुंबकीय नेक्स्ट है, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम को क्या कहते हैं, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से धारावाही चालक पर आरोपित चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करते हैं। फ्लेमिंग के वामहस्त के नियम से क्या होता है, धारावाही चालक पर आरोपित मतलब जो उस पे है चुंबकीय, मतलब आरोपित चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम से। अब बताइए फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम से क्या करते थे। ठीक है, आप क्वेश्चन को कमेंट में बताइएगा, नहीं तो आप रिवर्स करके फिर से अगर नहीं समझ में आता पुनः देखिए वीडियो को, अगर 2-3 बार देखिए, क्या होता है कि अगर देखने से बार देखने से याद रहेगा आपको। पदार्थ परमाणुओं की रचना 3 मौलिक कणों से होता है। पदार्थ जो होता है परमाणु की रचना 3 मौलिक कण से होता है पदार्थ की, और सब जो पता है इलेक्ट्रॉन,
ऋणावेश, प्रोटॉन, धनावेश। अब कौन कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। अब इसमें 3 गो के पदार्थ के मौलिकन। अब इसमें है कि कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं। प्रोटॉन क्या होते हैं? धनावेशित होते हैं। और न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन न्यूट्रल। न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, ठीक है, धनावेशित। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक के में तथा इलेक्ट्रॉन वित्तीय कक्ष में। जैसे देखिए हम एक फिगर बना देते हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। जैसे हम फिगर जैसे ड्रॉ करते हैं, अगर ये अगर एटम लेते हैं, ये बीच में क्या न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पे थोड़ा लिखने में आप लोग सुनिए, अगर नहीं समझ में आता तो सुनिए। अगर लिखावटी ध्यान नहीं देता, ई पे माइनस लग रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके बीच के अंदर P+N रहता, P प्लस, ठीक है, N रहता। N पे कोई चार्ज नहीं, P पे प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यही कह रहा है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में तथा इलेक्ट्रॉन क्या वित्तीय कक्ष के चक्कर लगाते। ये क्या इलेक्ट्रॉन क्या चक्कर लगा रहा है? सगरे यहाँ भी ई है, सगरे ई है, इलेक्ट्रॉन ई पर माइनस चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। परमाणु में क्या होती है? इलेक्ट्रॉन P बराबर ई पढ़े होंगे। प्रोटॉन, परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन P बराबर ई पढ़े होंगे, P बराबर ई, ठीक है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु मतलब बराबर होने के कारण, अगर मान लेते आपके पास 5% था, मतलब 5% आप किसी से कर्जा लिए हैं, तो क्या होगा? 5% लिए हैं तो उसको 5% दे दीजिएगा, मतलब आपके पास था उसको दे दिए, उससे लिए थे पहले, तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर आपके पास मतलब एक माइनस है एक प्लस है, दोनों अगर मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। यही कह रहा, परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बराबर होने के कारण परमाणु विद्युत उदासीन होता। क्या होता? विद्युत उदासीन होता, विद्युत उदासीन होता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि। चुंबकीय क्षेत्र कैसा राशि है? सदिश राशि है। इससे पहले भी हम राशि को करवाएं, अगर नहीं देखें पिछला वीडियो तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से देख लीजिए। और जो राशि पूछता कौन सा कैसी राशि है, ठीक है, उसको तो याद रखिए कम से कम। ये तो लगभग आपके सारे के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, यही नहीं 10th तक नहीं, ये पीछे आपको तब तक नहीं, मतलब कभी नहीं छोड़ेगा। ये सदिश राशि, अदिश राशि, ये आपको पीछे कभी छोड़ेगा ही नहीं, इसीलिए इसको अच्छे से याद रखिए। जिसमें परिमाण और दिशा होती है, कह रहा सदिश राशि। और सदिश राशि में क्या होता है? सदिश राशि उस राशि का जिसमें परिमाण और दिशा हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। प्राथमिक सेलों में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। प्राथमिक सेल में क्या जाता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। प्राथमिक सेल को क्या कहते हैं? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में मतलब प्राथमिक सेल, जो आप लोग प्राथमिक सेल क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जैसे आप लोग टॉर्च जलाते हैं, टॉर्च क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा पहले रहता है, उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। प्राथमिक सेल वही हो, ठीक है, उसको क्या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट डे या नेक्स्ट आएगी। अगर अभी तक आप भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ही सब किया जा रहा है इतना कुछ। तो अगर नेक्स्ट ये कमेंट करना ना भूलिए कि कमेंट में हम क्या नेक्स्ट टॉपिक क्या लेके आएँ, ताकि हमें भी रहेगा, आप लोग डिमांड कीजिएगा तो उस अनुसार से हम टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है। जिस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है वो सब्जेक्ट कमेंट कीजिए, उस सब्जेक्ट का हम क्या करेंगे, आपको इसी टाइप के पीपीटी नोट बना के या इसी टाइप से वीडियो बना के हम डालते रहेंगे, ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके। कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि अब आप शुरू से बुक पढ़ नहीं सकते, लेकिन ये पढ़ के आप पूरा बुक पढ़ सकते हैं। पूरा बुक इसमें कवर हो जाएगा, आपको जितना है लगभग और होगा 2 वीडियो के आसपास और होगा, इसमें अगर इतना कर लेते हैं तो आपका पूरा कवर हो जाता है, ठीक है। थैंक यू लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। अपने दोस्त में ज़रूर शेयर करें ताकि सबको मदद कुछ न कुछ मिल जाए।